अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। समोसे, पकोड़े, रोल तो हमने रमज़ान में बहुत बनाए और घर वालों को खिलाए। तो इस ज़बरदस्त से चिकन मिंट पार्सल को आप ज़रूर ट्राई करें। इतने ज़बरदस्त ये पुदीने के फ्लेवर के साथ बनके तैयार होते हैं और बनाना इतना आसान और टेस्ट ऐसा है कि बच्चे बड़े सब बड़े चाव से खाएंगे। एकदम क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बहुत ही क्रीमी और चीज़ी। इंशाल्लाह सबको खा के मज़ा आ जाएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक पैन में कम से कम 2 खाने वाले चम्मच के करीब ऑयल डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। और 1 चाय का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे कुछ सेकंड के लिए ऑयल में फ्राई किया है। अब जैसे इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी है तो मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिए थे, ब्रेस्ट के पीस। इसे मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है और चिकन को आपने धो के छन्नी में रख देना है। अब चिकन का कलर बदल चुका है तो इसमें मैं 1.5 चाय का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूंगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा दें। अब मिर्चों को डालने के बाद इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की आंच को इस वक्त आप थोड़ा सा मीडियम कर दें। अब इसमें 1 चाय का चम्मच आपने वाइट पेपर पाउडर डाल देना है, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है, नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना कूटा ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दें। आधा चाय का चम्मच घर का पिसा हुआ मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले जब चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए आपने गैस की आंच को एकदम धीमा करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देना। छोटे छोटे पीस है तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। मैंने इसे 3 से 4 मिनट ही पकाया था और ढक्कन को खोल दिया है। पानी खुश्क हो चुका है। ध्यान दें कि चिकन हमारा जलने ना पाए। अब चिकन के अंदर आपने 100 ग्राम गाजर को बारीक चॉप करके डाल देना है और 100 ग्राम ही आपने शिमला मिर्च को डाल देना है। ये 2 छोटे साइज़ की गाजर थी और 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च। आप इसे हैंडी चॉपर में चॉप कर लें, बहुत ही आसानी से चॉप हो जाते हैं। अब इसे मैंने डाल के सिर्फ 1 मिनट तक पकाया। सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आपका कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। अब इसमें मैंने मायोनीज़ डाल दिया। आप 3 से 4 खाने वाला चम्मच मायोनीज़ डाल दें। ये वेज मायोनीज़ है, आप ज़्यादा मायोनीज़ का इस्तेमाल नहीं करिएगा। 3 से 4 चम्मच काफ़ी, खाने वाला चम्मच काफ़ी है। अब इसमें चीज़ डाल दें। आपको जो भी चीज़ पसंद है आप डाल दें। मैंने प्रोसेस चीज़ डाला है। इसे अच्छे से ग्रेट करके आपने 2 क्यूब के करीब डाल देना है। अब चीज़ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके गैस का चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब ये जैसे ही हल्का सा ठंडा हो गया है तो इसमें आपने कम से कम 4 से 5 खाने वाला चम्मच के करीब पुदीना डाल देना है बारीक काट के। मिंट चिकन पार्सल है तो पुदीना ज़्यादा जाएगा। और आपने 2 से 3 खाने वाला चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे मिक्स करना। जब चिकन हल्का सा ठंडा हो जाए तभी आप मिक्स करिएगा, नहीं तो पुदीना बहुत काला पड़ जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब ये देखें मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब इसे ठंडा होने के लिए हमने रख देना है। अब ब्रेड के मैंने किनारे सारे काट के तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से आप ब्रेड के किनारों को कट कर लें। अब आपने एक ब्रेड के स्लाइस को लेना है, उसे इस तरीके से बेल लेना है। इसके किनारों को आप अच्छे से बेलिएगा। और मैंने 2 खाने वाला चम्मच मैदा लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से इसका बैटर बना लिया। ये हमारे चिपकाने के काम आएगा। अब ब्रेड को मैं थोड़ा सा और बेलूँगी ताकि इसके किनारे अच्छे से बेल जाए, ताकि चिपकाने में हमें आसानी रहे। किनारे अगर मोटे रहेंगे तो अच्छे से चिपकेंगे नहीं। अब 1 खाने वाला चम्मच हमने चिकन का पोर्शन इस तरीके से लेना है और इसके बीच में इस तरीके से आपने रख देना है। इसको हमने बिल्कुल ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से रख दे। और किनारों पे हमने जो बैटर तैयार किया था मैदे का, इस तरीके से अच्छे से आपने चारों तरफ से लगा लेना है। अब इस तरीके से उठा के एक कोने से दूसरे कोने को मिला के आपने इसे अच्छे से चिपका लेना है।
आप ब्रेड को जितना अच्छा पतला किनारे से बेलेंगे इतनी आसानी से चिपक जाएगा। अभी देखें मैंने थोड़े से पार्सल बना लिया, अब इतनी स्टफिंग बच गई है तो इसे मैं नीचे फ्रीज में ही रहने दूंगी, 1 से 2 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। आप चाहें तो तमाम पार्सल को तैयार करके इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इसको कोटिंग करने के लिए आपने आधा कप मैदा ले लेना है और 1/4 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर बनाएंगे। अब बैटर को आपने इतना पतला रखना है कि जब आप चम्मच को इस तरीके से बैटर में घुमाएंगे तो चम्मच अच्छी तरीके से कोट हो जाए। ये देखिए कितनी पतली सी कोटिंग चम्मच के ऊपर आ रही है। इसी तरीके से चम्मच कोट हो जाए और ये देखें जब मैं उंगली की मदद से इसे साफ़ कर रही हूँ तो ये एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो आपने इतना ही पतला बैटर रखना है। अब आपने एक पार्सल को उठाना है, बैटर में डालना है और इसे हमने ब्रेड क्रम्स में किस तरीके से कोट करना है वो भी आप देखें। हमने पार्सल को बिल्कुल टच नहीं करना, इस तरीके से छान के आपने ब्रेड क्रम्स में डाल देना। बिल्कुल हमने पार्सल के ऊपर दबाव नहीं देना है। आप देख रहे हैं कि मैं ब्रेड क्रम्स को सिर्फ उठा के ब्रेड के ऊपर डाल रही हूँ अलट पलट करते हुए। बिल्कुल आपने इसे प्रेस नहीं करना है। बहुत अच्छे से इस तरीके से कोट हो जाएगा क्योंकि बैटर मैदे का गीला है तो ये अच्छे से चिपक जाते हैं। अब ये देखें मैंने सबको तैयार कर लिया। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसे थोड़ी थोड़ी दूर पे ट्रे में रख दें। जब ये हार्ड हो जाए तो आप इसे फ्रीज़ कर लें एयरटाइट डिब्बे में, ज़िपलॉक बैग। अगर अभी तक आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आखिर तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे। अब ऑयल को आपने एकदम गर्म कर लेना है, उसमें पार्सल को डालते जाना है एक साथ, ज़्यादा पार्सल नहीं डालिएगा। इसे हमने हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो अगर आपने इसे ठंडे ऑयल में डाल दिया तो ये ऑयल ज़्यादा पी लेंगे, इस बात का ख्याल रखें। अब हाई फ्लेम पे इसे मैंने कलर आने तक फ्राई किया है। अब जैसे ही कलर आ जाए तो आपने इसे अच्छे से छान के टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है या किसी छन्नी में आप रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल अच्छे से निकल जाए, ताकि खाने में आपको बहुत ही क्रिस्पी लगे। अभी देखें मज़ेदार सा हमारा पार्सल बनके तैयार है। इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर खाने में लगता है। जब आप बना के खाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई है तो एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, बहुत खुशी होती है। और किसी अपनों को मेरी रेसिपी शेयर कर रहे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।